बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम परिषद में आयोजित बजट संशोधन बैठक हंगामे के कारण स्थगित हो गई है। जल विहार में आयोजित इस बैठक में पार्षदों, महापौर और सभापति की मौलिक निधि बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी पार्षदों ने पार्षदों की मौलिक निधि 45 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए करने की मांग की है, जिसे एमआईसी ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एमआईसी ने बजट में महापौर की निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि सभापति की मौलिक निधि 6 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव था। हालांकि बीजेपी ने महापौर की मौलिक निधि 8 करोड़ करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। कहा कि देश में सांसदों की मौलिक निधि भी 5 करोड़ रुपए है, इसलिए महापौर की मौलिक निधि 8 करोड़ करना गलत है। बैठक के दौरान जब सभापति ने मौलिक निधि बढ़ाने पर वोटिंग के लिए मत मांगा तो भारी हंगामा शुरू हो गया, जिसके कारण बैठक स्थगित हो गई है। आज बजट पे चर्चा थी। चर्चा जब चालू हुई तो सदन में सभी सदस्यों ने एक राय होकर कहा कि पहले मौलिक निधियों पर चर्चा कराई जाए। तो उनकी भावना, मंशा और उनकी मांग पर चर्चा कराई गई। चर्चा के बाद उसमें एक राय नहीं बनी, तो मैंने उनसे कहा कि अगर एक राय सदन में नहीं है तो वोटिंग कराना पड़ेगी, तो वोटिंग से फैसला होगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बार बार आसंदी घेर रहे थे और वो वोटिंग होने नहीं दे रहे थे, इसलिए बैठक कल दोपहर 3 बजे तक स्थगित की गई। मध्य प्रदेश के आष्टा नगर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आगमन पर भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उनके नगर में पधारते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गायत्री मंदिर से प्रारंभ हुआ भव्य जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कॉलोनी चौराहा पर समाप्त हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु जय महाकाल के जय घोष के साथ गुलाल उड़ाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन सिंगरौली कलेक्टर के प्रतिनिधि को परिषद के जिला अध्यक्ष आनंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण नेता रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण शुक्ला, जितेंद्र द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा की बात कोई भी दल नहीं कर रहा है। ज्ञापन में मऊगंज में शनि द्विवेदी और एएसआई की आदिवासियों द्वारा हत्या का उल्लेख किया गया है, जो एक ताजा मामला है। इसके अलावा जबलपुर में ब्राह्मणों के नृशंस हत्या की घटना का भी उल्लेख किया गया है। इधर मोरवा विस्थापन क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों विस्थापितों ने एनसीएल के विस्थापन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये विस्थापित सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट भूमि पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। विस्थापितों ने एनसीएल मुख्यालय में अपने मांग पत्र सौंपकर विरोध जताया है। उनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और उनके अधिकारियों की रक्षा की जाए। सभी बहनें जो हैं रोज भारी संख्या में अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ एनसीएल मुख्यालय के चक्कर लगा रही हैं। जिस प्रकार से एनसीएल के द्वारा पेपर के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से ये सिंगरौली के जनमानस को मैसेज दिया गया कि शासकीय भूमि पर जो लोग निवासरत हैं उन्हें विस्थापित न मानकर प्रभावित की श्रेणी में रखा जा रहा है। ये जब से इस तरह से प्रकाशन हुआ है तब से पूरे क्षेत्र में एक असंतोष फैला हुआ है। अलग अलग दिन अलग अलग महिलाएं निकल रही हैं और ये कहीं न कहीं हमको एनसीएल प्रबंधन किसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए मजबूर न करे। अगर जिस दिन आंदोलन की बात आ जाएगी, ये नारी शक्ति दुर्गा का रूप होती है, इसलिए जो है उनको उग्र न किया जाए। नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, बच्चे सारे एनसीएल गेट पर यहाँ पे आके और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। मीडिया कार्यशाला में बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जागरूक करना था। डॉक्टर पटेल ने बताया है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि गांव और शहरों में आयुष्मान केंद्रों पर लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज मिल सके। जो मीडिया कार्यशाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में बुलाई गई थी, उसके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया गया और हमारा जो टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसके बारे में, जो हमारे मातृ शिशु प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में, निरोगी काया अभियान जो चल रहा है उसके बारे में, इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी अन्य स्वास्थ्य विभाग की योजना है सभी के बारे में जानकारी दी गई है और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सहयोग प्रदान करें और हम इन योजनाओं को उन तक पहुँचा सकें। मध्य प्रदेश के सिरोंज नगर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक किसान मोहन रघुवंशी के नाम पर बिना उनकी जानकारी के 7 लाख रुपए का फर्जी केसीसी लोन जारी किया गया है। यह लोन सिरोंज के विश्रामपुर गांव के किसान मोहन रघुवंशी पर थोप दिया गया है। बैंक के रिकवरी एजेंट ने जब लोन जमा करने के लिए तगादा किया तो किसान को लोन की जानकारी हुई है। किसान ने सिरोंज बैंक में जाकर लोन संबंधी जानकारी मांगी है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। परेशान किसान ने मीडिया को अपनी पीड़ा बताई है, जिसके बाद बैंक ने अपनी शटर बंद कर ली। सिरोंज एसडीएम से मामले की शिकायत की गई है और बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है कि बैंक में किसान के आधार, पैन कार्ड और साइन नहीं होने के बावजूद लोन कैसे जारी हो गया। यह मामला जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में नशे का कारोबार बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो चिंता का विषय है। शहर की लगभग हर गली में नशे का कारोबार हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। विदिशा के दुर्गानगर क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां स्कूली बच्चे स्कूल की ड्रेस में गलियों में झूमते नजर आए। जब इन बच्चों में आपस में विवाद हुआ तो वहां के लोग परेशान हो गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उन बच्चों के परिवार वालों को बुलाया गया, जिससे उनके बच्चों का पर्दाफाश हो सके। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और परिवार वालों को समझा और बच्चों को परिजनों को सौंप दिया। दरअसल में एक बच्चे का वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है वो तो अस्पताल में उसको पहुंचाया है। अभी जांच कर रहे हैं कि उसने नशा किया है या अन्य कोई वजह है, तबीयत तो खराब नहीं है। संज्ञान में आया है मामला, उसमें हमारे टीआई साहब सिविल लाइन को बताया गया है, हमने वेरीफाई करें, इनके परिजनों को बुलाएं, मेडिकल वगैरह कराएं, सही स्थिति है उसके बाद ही तय हो पाएगी कि ये है क्या, वजह क्या है। नहीं, ये विजुअल से अपन नहीं कह सकते, अपन पूरी जांच करवा रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं क्या कहानी है, उसी हिसाब से जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी तरफ से क्या रहेगा नशे को रोकने? देखिए, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, जो भी चीजें संभव है लीगल तरीके से। अगर मान लो इस प्रकार की कोई चीजें संज्ञान में आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे कानून हैं, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती पर शिकंजा कसा है। थाना चंदला पुलिस ने ग्राम पंचमपुर में छापामार कार्यवाही करते हुए 2800 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिनका वजन करीब 43 किलो और कीमत करीब 40 लाख रुपए है। इस मामले में मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि पिछले 5 दिनों में थाना बमीठा और चंदला क्षेत्र से करीब 7800 अफीम के पौधे, अधसूखा अफीम और 174 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सतवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बालिया में गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 46 गांजे के पौधे और 1.5 किलो सूखा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए है। इस मामले में उमेंद्र कर्मा को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ग्राम किंदरी में रहने वाले लोगों ने जन सुनवाई में आकर पीएचई अधिकारी के चरण स्पर्श करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उनका आरोप है कि पीएचई विभाग ने उनके ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ है,
जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के कारण नदी नाले और कुएं भी सूख गए हैं, जिससे मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए विभागीय अधिकारी मनोज भास्कर ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही समस्या का निदान किया जाएगा। हमारे यहाँ बोर है, दो बोर है, फिर भी वहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा है। 2 कुआं थे, वो कुआं भी सूख चुके हैं। एक हैंडपंप था, वो भी बिगड़ गया है। अभी 2 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी ला रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं सर, उनका स्कूल भी छूट चुका है क्योंकि सब पानी लेने जा रहे हैं। जीव जंतु जानवर गैया बच्चियां भी हैं, धीरे धीरे वो भी मरने लगे हैं। क्या परेशानी आ रही है? हम पानी की परेशानी हो रही है। हम 4 बजे रात से उठ जाते हैं और 2 किलोमीटर हमें पानी जाना पड़ता है। इसी समस्या से हम स्कूल नहीं जा पाते हैं और हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी है। चलिए, खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।